बारिश एक काफी लंबे अरसे तक चलने वाली गर्मी के मौसम के बाद जब पहली बारिश की बूंदें पड़ती हैं और इस तपती जमीन को सुकून देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी काफी नाराज शख्स का किसी छोटी सी बच्ची ने अचानक से हाथ थाम लिया हो और उसे ये इत्मीनान दिलाया हो कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बारिश ये कभी किसी किसान की उम्मीद बनती है जिसने अपने खेतों में फसल लगाई हो और जिसमें उसने अपनी बिटिया की पढ़ाई के बीज बोए हों। तो कभी किसी के लिए अदरक वाली चाय और पकौड़ों के बहाने, कभी किसी के लिए ऑफिस न जाने का कारण, तो कभी किसी के लिए इसी बारिश में बेधड़क होकर नाचते हुए अपने बचपन को दोबारा जीने की वजह। पर आदर्श के लिए ये एक भूली बिसरी यादों के संदूक की चाबी थी। आदर्श महोदय हिमाचल के एक खूबसूरत से शहर डलहौजी में उनका घर था और उनके पापा की डलहौजी में सबसे बड़ी मेडिकल स्टोर। ये दवाइयों की दुकान ना अक्सर मुझे उम्मीदों का घर लगती है, जहां हर मरीज अपने ठीक होने की चाहत लिए आता है। और मिस्टर महोदय की दुकान ने तो पूरे डलहौजी को स्वस्थ रखा था साहब। कहते थे कि जिस मर्ज की दवा आपको शायद पूरे हिमाचल में ना मिले वो आपको यहां जरूर मिलेगी। और ये किस्सा 2009 की बारिश का है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज आदर्श वापस अपने स्कूल जा रहे थे और क्लास 10th का पहला दिन। उसके बस्ते में कवर लगी नई किताबें, कॉपियां और इस साल बोर्ड में 90% से ज्यादा लाने का ख्वाब था और बगल में उसकी साइकिल। हम छोटे शहर वालों के लिए ना यार, हमारी पहली साइकिल हमारी सारी पहली चीजों में सबसे ज्यादा अजीज होती है। और स्कूल साइकिल से जाना एक तरीके का अतरंगी शौक। खैर वो थोड़ी ही दूर ही पहुंचे थे कि अचानक से इंद्रदेव का आगमन हो गया डलहौजी में और उस साल की पहली झमाझम बारिश। किसी तरह भीगते भागते बचते बचाते वो स्कूल पहुंच गया। साइकिल स्टैंड से स्कूल तक के रास्ते में एक शेड के नीचे वो इंतजार करने लगा अपने बचपन के यार रौनक का। पर हर बार की तरह रौनक आज भी लेट। वो उसे इधर उधर होकर देख ही रहा था कि सामने से एक ब्लू रंग के छाते के अंदर से खूबसूरत सी आवाज आती है कि सुनिए, आप चाहें तो इस छाते में आ सकते हैं। एक्चुअली ना मैं अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूं। अच्छा ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प, हैव अ नाइस डे। और फिर वो इतना कहकर जाने लगती हैं। आदर्श कुछ देर बस सोचता है और उन्हें वापस जवाब देता है कि सुनिए, लगता है कि अब आज वो नहीं आएगा, क्या अब भी चल सकते हैं हम? और जवाब में वो मुस्कुराते हुए कहती हैं क्यों नहीं। और फिर दोनों चलने लगते हैं एक छाते के नीचे स्कूल की तरफ। जोरदार बारिश आसपास और एक छाते में वो दोनों। कुछ देर चुप रहने के बाद आदर्श चुप्पी तोड़ते हुए पूछता है कि वैसे पहले स्कूल में देखा नहीं तुम्हें, न्यू एडमिशन? जी, पापा का ना अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में है ना, तो हमारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं। वैसे आई एम इन क्लास 10th। तुम? मैं तो इस स्कूल में नर्सरी से हूँ। और हाँ मतलब मैं भी 10th में ही हूँ, 10th A। वाह, 10th A, मुझे भी सेम सेक्शन अलॉट हुआ है। Well, in that case, welcome to Dalhousie Public School, Miss Umbrella. You will absolutely love this place. आदर्श कहते हैं। जवाब में वो कहती हैं यकीनन, थैंक यू मिस्टर आदर्श महोदय। तुम्हारा नाम? और इस सवाल के शुरू होते ही रौनक पीछे से आदर्श को पकड़ लेता और कहता है कि क्यों बे धोखेबाज, रुक नहीं सकता था थोड़ा? बड़ी जल्दी थी तुझे नई क्लास अटेंड करने की। आदर्श जवाब में कहता है कि ओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेटा तू तो खुद कभी टाइम पर आ नहीं सकता, एक तो इतनी तेज बारिश, ऊपर से ये सारी यूनिफॉर्म गीली हो चुकी है और अच्छा सुन, इससे मिल। और जैसे ही वो दोनों पलट कर देखते हैं, मिस अम्ब्रेला जा चुकी थी। रौनक पूछता है कौन यार, पता नहीं साला किससे बातें करते रहता है। आदर्श बोलता है मैं नाम ही पूछ रहा था कि तू टपक पड़ा। वैसे अपनी ही क्लास में है, असेंबली के बाद मिलाता हूँ, बहुत क्यूट है। अरे अरे अरे, ये क्या, रेगिस्तान में भी फूल खिल गए? भाई को कोई बंदी पसंद आ गई क्या? कब, कैसे, कहाँ हुआ भाई? आदर्श जवाब में कहता है साले ड्रामा क्वीन, चल सब बताता हूँ।
असेंबली के बाद पहले पीरियड में क्लास टीचर आई और कहा कि वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास, स्टूडेंट्स प्लीज वेलकम रिमझिम। और फिर रिमझिम ने अपना इंट्रो दिया। उस 1 से 1.5 मिनट के इंट्रो में उन्होंने अपने पिछले स्कूल के बारे में बताया और ये भी बताया कि उन्हें डलहौजी की बारिशें काफी पसंद है। इस पूरे इंट्रो के दौरान आदर्श की नजरें तो केवल रिमझिम पे ही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रिमझिम और आदर्श की दोस्ती गहरी होती चली गई। आदर्श धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहा था कि एक ना एक दिन वो रिमझिम को बोल ही देगा कि मिस अम्ब्रेला उसे कितनी पसंद है, कि उसे कितना पसंद है उससे जुड़ी हर एक चीज, उसकी हैंडराइटिंग, उसके बालों के क्लिप्स का कलर, उनकी खामियां, उनका सब कुछ। पर वो कह ही नहीं पाया और किसी न किसी डर के कारण। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और 1 साल बाद 10th के खत्म होते ही रिमझिम के डैड का फिर से ट्रांसफर हो गया। जब तक ये बात आदर्श को पता चली काफी देर हो गई थी। रिमझिम डलहौजी छोड़कर जा चुकी थी और आज उस बात को लगभग 10 साल बीत चुके हैं। कमाल है ना, इतने साल बाद भी हर बारिश वो मलाल, वो घाव आज भी हरा कर जाती है जिसकी चोट इतने साल पहले लगी थी। कमाल है ना कि इस जख्म की दवा तो मिस्टर महोदय के मेडिकल स्टोर पर भी नहीं मिलती। खैर, आदर्श को पूरा यकीन है कि एक न एक दिन उसे रिमझिम जरूर मिल जाएंगी। कहीं किसी अनजान मोड़ पर किसी बारिश के दौरान अपना ब्लू अम्ब्रेला लिए और फिर पूछेंगे कि सुनिए, आप चाहें तो इस छाते में आ सकते हैं।